Hello, welcome back to my channel English Sahitya. In this video, we are going to start class 8 7th Honeycomb Unit 5th स्टोरी का नाम है क्वालिटी. ओके, अगर आपने चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सबसे पहले चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो और आप सारी वीडियो अच्छे से देख भी पाओ. ओके, तो जो क्वालिटी जो चैप्टर है वो इट्स रिटन बाय जॉन गर्ल्सवर्दी. इनका जन्म कब हुआ था? 14 अगस्त 1867 में किंगस्टन अपॉन थेम्स में, सरे इंग्लैंड में. और डाइट कब हुई थी? 31 जनवरी 1933 को. उनकी समय एज कितनी थी? 65. हेम्स्ट्रीट लंदन इंग्लैंड में पड़ता है. जो उनका ऑक्यूपेशन क्या है? वो एक राइटर थे. उनका नोटेबल अवार्ड कौन से मिले? नोबेल प्राइज जो लिटरेचर में क्या सबसे बड़ा अवार्ड होता है, उन्हें कब मिला था? ये 1932 को. जॉन गर्ल्सवर्दी was an English novelist and playwright. He is best known for his trilogy of novels collectively called The Foresti Saga and two later trilogy, A Modern Comedy and End of the Chapter. He was awarded the 1932 Nobel Prize in Literature. तो बिफोर रीड यू इस स्टोरी को पढ़ने से पहले हम इसका रिकैप ले लेते हैं. जैसे इस स्टोरी में क्या है, तो राइटर यहाँ पे क्या समझाने की, क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? राइटर ने यहाँ पे किसके बारे में डिस्क्राइब किया है? यहाँ पर एक शू मेकर है जो क्या है, जिसके बारे में राइटर बात करता है पूरे चैप्टर में. वो कैसे शूज़ को बनाता है और उसकी क्या कंडीशन हो जाती है, इतना हार्ड वर्क करता है, फिर भी क्या है, उसे जितना उसे मिलना चाहिए उसका उतना नहीं, उतना वो कमा नहीं पाता है उससे, क्योंकि वो अपनी एक अच्छी ईमानदारी से और अच्छे लेदर को यूज़ करके शूज़ बनाता था. और जितना वो उसमें लगाता था, वो क्या है, उसके शू के बनाने में ही उसका क्या है, पूरा जितना पैसा था बकाया, वो मतलब रेंट पे ही पैसा लेने लग गया था. तो जितना रेंट पे उसने लिया हुआ था, जो लेदर वगैरह जो लेके आता था, उसी में उसका सारा पैसा चला जाता था. मतलब वो बचा कुछ नहीं पाता था अपने लिए. कैन अ शू मेकर बी कॉल्ड एन आर्टिस्ट? तो क्या जूते बनाने वाले को हम एक कलाकार कहा जा सकता है? यस, इफ ही हैज द सेम स्किल एंड प्राइड इन हिज ट्रेड एज एनी अदर आर्टिस्ट एंड द सेम रिस्पेक्ट फॉर इट टू. अगर उसके व्यापार में वही कुशलता स्किल्ड है और प्राइड गर्व है इन हिज ट्रेड एज एनी अदर आर्टिस्ट, जैसे मतलब दूसरे लोग अन्य कलाकारों में होता है वही सम्मान है अगर उसके पास भी, सेम रिस्पेक्ट फॉर टू. मिस्टर गैसलर इज अ जर्मन शू मेकर. जो मिस्टर गैसलर है वो एक जर्मन शू मेकर है. सेटल इन लंदन, वो कहाँ पर, वो लंदन में रहते हैं. इज अ परफेक्ट आर्टिस्ट, वो एक परफेक्ट आर्टिस्ट है. रीड दिस स्टोरी टू सी हाउ ही डिवोट्स हिज लाइफ टू हिज आर्ट्स. तो इस स्टोरी में हम उनके बारे में पढ़ेंगे कि उन्होंने अपनी पूरी लाइफ को कैसे शू बनाने में लगा दिया और मतलब ईमानदारी से अच्छे से काम करते रहे वो अपने पूरे लाइफ टाइम. क्वालिटी, तो क्वालिटी के बारे में अब हम इसके चैप्टर को पढ़ते लाइन बाय लाइन. ओके, आई न्यू हिम फ्रॉम द डेज ऑफ माई एक्सट्रीम यूथ बिकॉज ही मेड माई फादर्स बूट्स. आई न्यू हिम मतलब मैं उन्हें जानता हूँ. द डेज ऑफ माई एक्सट्रीम यूथ, जब मैं एडल्ट यूथ में था तब से मैं उन्हें जानता हूँ. क्यों जानता हूँ? क्योंकि वो क्या है, मेरे फादर्स के बूट्स बनाते थे. ही लिव्ड विद हिज एल्डर ब्रदर्स, वो अपने छोटे भाई के एल्डर ब्रदर्स मतलब बड़े भाई के साथ रहते थे वो अपने. इन हिज शॉप, मतलब उनकी शॉप में. विच वॉज इन अ स्मॉल बाय स्ट्रीट इन द फैशनेबल पार्ट ऑफ लंदन. विच, वो क्या है, एक स्मॉल बाय स्ट्रीट गली में थी जो फैशनेबल पार्ट ऑफ लंदन, जहाँ वो स्मॉल गली में रहती थी जहाँ पे क्या है, सारी जगह बहुत बड़े बड़े मॉल, बहुत फैशनेबल, मतलब बहुत फैशनेबल दुकानें हैं. तो वो वहीं पर उनकी भी एक दुकान थी साथ में, जहाँ पे अत्यधिक फैशनेबल वाली दुकानें थी. दिस शॉप हैड अ सर्टेन क्वाइट डिस्ट्रक्शन. जो शॉप थी, शॉप हैड अ सर्टेन मतलब निश्चित क्वाइट डिस्ट्रक्शन. जो शॉप थी उसमें क्या है, निश्चित
क्वाइट डिस्ट्रैक्शन था उसमें, मतलब बिल्कुल कम डिस्ट्रैक्शन था उसमें, मतलब देयर वॉज नो साइन अपॉन इट अदर इन देन दी नेम ऑफ गैसलर ब्रदर्स। और वहाँ पे क्या है, देयर इज नो साइन, वहाँ पे कोई साइन भी नहीं था, जो उनकी दुकान बनी हुई थी उसके ऊपर कोई अपॉन इट, मतलब उनकी दुकान के ऊपर कोई मतलब साइन नहीं था, मतलब जैसे चमक दमक लाइटें वगैरह बना के रखते हैं, बहुत डेकोरेट करके रखते हैं, ऐसा कुछ नहीं था उनकी दुकान पर। एंड देन द अदर नेम ऑफ द गैसलर ब्रदर्स, सिर्फ क्या था वहाँ पे, जो गैसलर ब्रदर था सिर्फ उनका नाम लिखा हुआ था, केवल गैसलर ब्रदर्स के नाम लिखा था उसमें। एंड इन दी विंडो ऑफ फ्यू पेयर्स ऑफ बूट्स, और जो उनकी विंडो थी वहाँ पे फ्यू पेयर्स, मतलब कुछ ही पेयर्स बूट थे। ही मेड ओनली व्हाट वाज ऑर्डर, वो सिर्फ उतने ही शूज के पेयर्स बनाते थे जितना कि उन्हें ऑर्डर पे दिया जाता था। अगर किसी ने पहले से ऑर्डर दे दिया तो सिर्फ वो वही शूज बनाते थे, वो पहले से बना के नहीं रखते थे, जैसे आजकल की दुकानों में पहले से बहुत सारे शूज बने बनाए हुए मिलते हैं, बस हमें वहाँ पे जाके चूज करना होता है। वो ऐसे नहीं बनाते थे, जब कोई उन्हें आके ऑर्डर देता था तभी वो बनाते थे। एंड व्हाट ही मेड नेवर फेल्ड टू फिट, और जब वो जो बनाते थे वो क्या है, कभी भी मतलब ऐसा नहीं होता था कि किसी को फिट ना आए हो, सबको क्या है बिल्कुल फिट आ जाते थे, मतलब कभी भी वो अपने जो उनकी बनाने की जो कला थी, जो तो वो क्या है कभी भी वो उसमें फेल नहीं हुए थे, मतलब वो बिल्कुल फिट शूज को बनाते थे जैसे नाप दिया जाता था। टू मेक बूट्स सच बूट्स एज ही मेड, जब वो बूट बनाते थे, मतलब तो जूते जो बनाना था उन्हें, जैसा जूता वो बनाते थे, बूट्स एज ही मेड, जैसा जूता वो बनाते थे, सेम्ड टू मी देन एंड स्टिल सेम्ड टू मी मिस्टीरियस एंड वंडरफुल, मतलब उन जो जूते उन वो बनाता था तब मुझे ऐसा प्रतीत होता था कि अभी भी मुझे, और तब भी मुझे ऐसा ही प्रतीत होता था, मतलब पहले भी मुझे ऐसे ही लगता था और अब भी मुझे ऐसा ही प्रतीत होता है कि ये क्या है, मिस्ट्रियस एंड वंडरफुल है, मतलब मिस्ट्रियस मतलब रहस्यपूर्ण, कैसे मतलब इतना अच्छा कोई बना सकता है, वंडरफुल मतलब जिससे क्या है बहुत ही बढ़िया, मतलब इससे अच्छा क्या है कोई भी नहीं बना सकता है शूज, तो पहले भी उन्हें यही रियलाइज होता था और अब भी उन्हें यही रियलाइज होता है। आई रिमेंबर वेल माई शाई रिमार्क, तो मुझे याद है मेरा शाई रिमार्क, मतलब जो मतलब उसने क्या है कभी शर्मिली से शाई मतलब शर्मिली से कोई ऐसी टिप्पणी की हो, मतलब जो क्या है उसे अच्छी तरीके से याद है अभी भी। वन डे वाइल स्ट्रेचिंग आउट टू हिम माई यूथफुल फुट, जब एक दिन मैं अपने मतलब जो मैं क्या है अपने यूथफुल में था, जब मैं अपनी जवानी में से भरपूर क्या है मतलब अपनी फुल जवानी में था, इजंट इट अवेफुल हार्ड टू डू, तो जब मैं अपनी जवानी में था तो क्या मैंने अपने पैरों को क्या है फैलाकर दिखा रहा था, मतलब अपने पैरों को क्या है वो स्ट्रेचिंग कर रहा था। इजंट इट फुल हार्ड टू डू, तो मैंने उनसे पूछा कि क्या ये क्या बहुत कठिन कार्य है मिस्टर गैसलर, मतलब ये क्या बहुत कठिन कार्य करना नहीं है, मतलब उससे गैसलर से पूछता हूँ मैं, मतलब जब मैं अपने यूथफुल में था। एंड हिज आंसर, तो उनका आंसर क्या होता है मिस्टर गैसलर का, गिवन विद अ सडन स्माइल, तो वो क्या अचानक मतलब अचानक से एकदम एक स्माइल के साथ क्या है वो रिप्लाई करते हैं, फ्रॉम आउट द रेडनेस ऑफ हिज बियर्ड, मतलब जो उनकी फेस पे जो रेड बियर्ड है, मतलब जो रेड कलर की जो दिखाई देती है उनकी दाढ़ी, उसमें उसमें से क्या है उसकी एक अच्छे से स्माइल निकलती है अचानक से। इट इट इज एन आर्ट, तो यहाँ ये क्या है, जो ये इध लिखा गया है ये जर्मन एसेंट से लिए गए वाक्य है, तो मतलब एज इट यहाँ पे राइट किया गया है, तो इसका मतलब है इट इज एन आर्ट, इट इज नॉट पॉसिबल टू गो टू हिम वेरी ऑफन हिज बूट्स लास्टेड टेरिबली, तो वो क्या कह रहा है कि मतलब इट मतलब हमेशा उनकी दुकान पे क्या है पॉसिबल नहीं था, मतलब हमेशा अक्सर जाना, हिज बूट लास्टेड टेरिबली, मतलब जो उनके जो बूट थे जो शूज बनाते थे वो क्या है लास्टेड टेरिबली थे, मतलब क्योंकि वो इतने अच्छे से जूते बनाते थे, क्या वो जूते क्या है लंबे समय तक क्या है टूटते नहीं थे, मतलब बहुत लंबे समय तक चलते थे उनके। हैविंग अ समथिंग्स, देखो ये उनकी शू की दुकान है, देखो यहाँ पे अच्छे से कलर नहीं किया गया है, ईंटें वगैरह अच्छे से दिखाई दे रही है और ज़्यादा शू भी नहीं रखे हुए, बस नाम क्या लिखा हुआ है वहाँ पे गैसलर ब्रदर्स, ओके। बिहाइंड इट टेम्परेरी, मतलब उनके जूते जो वो जूते बनाते थे वो क्या है
लंबे समय के बाद भी टूटते नहीं थे, मतलब वो क्या है काफ़ी अस्थायी रहते थे, मतलब बिहाइंड द टेम्परेरी, मतलब टेम्परेरी नहीं रहते थे वो, बिल्कुल हमेशा चलने वाले होते थे, मतलब काफ़ी देर तक चलते थे। सम एसेंस ऑफ बूट स्टिचेस इनटू देम, और उनके जूतों में कोई सार तत्व सिला जाता था, मतलब कोई मतलब उसके उसमें क्या है जैसे मतलब कोई सार हो उसका सार तत्व को पूरे अच्छे से स्टिचेस किया जाता था। वन वेंट इन, और कोई एक वन वेंट इन, कोई क्या है अंदर गया, एंड नॉट एज इनटू मोस्ट शॉप्स, और उस प्रकार से नहीं जैसे कि दूसरों की दुकान पे, मतलब दूसरों की दुकान पे जाता था मैं, मतलब उसी प्रकार से नहीं कि जैसे किसी और की दुकान में जाता हो, बट रेस्टफुली। और वो क्या है, वो जब वो उस दुकान पे जाता था तो मतलब ऐसे नहीं होता था जैसे वो दूसरों की दुकान में जाता था, जब वो वहां पे जाता था तो उसे क्या लगता था, आरामदायक लगता था। जैसे क्या, एज वन एंटर्स इन और चर्च, उन्हें ऐसे लगता था जब वो उनकी शॉप पे जाते थे जैसे क्या है वो चर्च में जा रहे हो। एंड सीटिंग ऑन अ सिंगल वुडन चेयर, वहाँ पे क्या है सिर्फ एक चेयर रखी हुई थी, ये नहीं कि बहुत सारी चेयर रखी हुई है, तो वो क्या है उस चेयर पे बैठ जाते थे, एंड वेटेड, और वेट करते थे। A guttural sound and the tip tap of his slippers beating the narrow wooden stair, तो जो गटरल साउंड होती थी, जो गरार से आवाज आती है, हार्श एंड ग्रेटिंग, जो हार्श और ग्रेटिंग की जो साउंड थी, वो क्या है वो उन्हें सुनाई दे रही थी, और साथ में क्या, टिप टैप ऑफ हिज स्लीपर्स, जो जब चप्पल से जब चलते हैं तो क्या टिप टैप की जो आवाज आती है, तो उनके स्लीपर्स से क्या टिप टैप की आवाज आ रही थी, एंड बीटिंग द नैरो वुडन स्टेयर्स, जो क्या है वो चल रहे थे, मतलब उसके जो नैरो सी, मतलब जो संकरी सी जो उनकी वुडन की जो क्या थी स्टेयर्स थी, सीढ़ियाँ थी, उस पे जब वो चल रहे थे तो क्या है टिप टैप की आवाज आ रही थी, एंड ही वुड स्टैंड बिफोर वन विदाउट कोट, और क्या है वो उनके सामने, मतलब वो मतलब उस पे क्या है वो खड़े हो जाते हैं, मतलब बिना, मतलब उनके पास क्या है कोई बिना कोट पहने हुए, मतलब सामने खड़ा हो जाता है वो, कि वो उसने कुछ नहीं पहना, मतलब ऐसा कोट वोट नहीं पहन के भी खड़े हुए रहते थे वो अपनी शॉप पे। और लिटिल बैंड, और लिटिल बैंड मतलब थोड़े से झुके हुए, इन अ इन लेदर एप्रन, और साथ में क्या रहता था उनके, एक लेदर का एप्रन पहना रहता था, विथ स्लीव्स टर्न बैक, और जो उनकी स्लीव्स होती थी, जो शर्ट की जो बाजू होती थी उसको क्या है वो थोड़ा फोल्ड करके रखते थे, एंड ब्लिंकिंग, और अपनी आईज को क्या है झपकाते हुए, ए मानो एज इफ, मानो मतलब ऐसा लग रहा था उन्हें देख के, अवेक्ड फ्रॉम सम ड्रीम ऑफ बुक्स, मतलब बूट से, मतलब ऐसे लग रहा था वो जैसे क्या है अभी अभी वो क्या है जूते के बारे में क्या है कोई सपना देख के अभी अभी जगे होंगे, मतलब उन्हें देख के यही लग रहा था जब वो वहां पर उनके सामने आते हैं। एंड आई वुड से, और तो जैसे ही मतलब वो वहां पर आते तो मैं कहता हूँ, हाउ डू यू डू, मतलब मैंने कहा उससे तो आप कैसे हो मिस्टर गेस्लर, कुड यू मेक मी अ पेयर ऑफ रशियन लेदर बूट्स, क्या आप मेरे लिए, मतलब आप मेरे लिए चमड़े का एक रूसी जूते का क्या जोड़ा बना सकते हो, मैंने उनसे पूछा। विदाउट अ वर्ड ही वुड लीव मी, और जो मिस्टर गेस्लर होते हैं वो बिना कुछ कहे उन्हें क्या है वहां से छोड़ देते हैं, लीव मी रिटायरिंग, मतलब मुझे क्या है वो वहां पर अकेला छोड़ देते हैं, मतलब बिना कुछ कहे, वैसा नहीं कि वो मुझे कुछ रिप्लाई करते हैं वहां पर, बिना कुछ बोले ही क्या है वो मुझे वहां पर अकेला छोड़ गए। ही कैम, और वो वापस आया, और इनटू द अदर पोर्शन ऑफ द, और दूसरे भाग में, जो शॉप का जो दूसरा भाग था वो अब वहां पर आया। आई वुड कंटिन्यू टू रेस्ट इन दी वुडन चेयर, और मैं क्या लगातार क्या है जो वहां पे एक वुडन की जो चेयर थी मैं वहां पे क्या है रेस्ट कर रहा था, मतलब वहां पे मैं आराम से बैठा हुआ था, मैं आराम से इनहेलिंग मतलब सांस लेना, और दिस इंसेंस मतलब इंसेंस ऑफ हिज ट्रेड, जो वहाँ पे जो चमड़ा चमड़ा जो रखा हुआ था उसके जो सेंट, मतलब खुशबू जो आ रही थी, जो उसकी महक जो आ रही थी, तो क्या है मैं उसको महसूस कर सकता था वहां पर, जब मैं वहां पर वुडन की चेयर पर जब बैठा हुआ था चेयर पर। सून ही वुड कम बैक, जल्दी ही क्या है वो वापस आ जाते हैं, जब वो क्या है जल्दी ही वो वापस आया, एंड होल्डिंग इन हिज हैंड अ पीस ऑफ गोल्डन ब्राउन लेदर, और अपने हाथ में क्या है भूरे रंग का एक चमड़ा था उनके हाथ में। विथ आईज फिक्स्ड ऑन इट ही वुड रिमार्क, उनकी आंखें उस पर जमी हुई थी,
व्हाट अ ब्यूटीफुल पीस। तो उन्होंने टिप्पणी उन्होंने उन्होंने मतलब रिमार्क किया, मतलब टिप्पणी की, व्हाट अ ब्यूटीफुल पीस, ये कितना सुंदर टुकड़ा है। When I too had admired it, मैंने क्या है उसकी प्रशंसा, मैंने भी क्या है उसकी प्रशंसा की। फिर वो बोले he would speak again, मतलब तो उन्होंने फिर से कहा when you when do you want them, तो उन्होंने कहा कि आप वे कब चाहिए आपको, ये मतलब जो शूज बनाने ये आपको कब चाहिए। तो मैंने रिप्लाई किया एंड आई वुड आंसर, तो मैं जवाब देते हुए कहा ओ एज सुन एज यू कन्वेनियंटली कैन, मतलब आराम से, मतलब जब तक आप क्या है एज सुन एज, मतलब जैसे आप देना चाहो, मतलब जितना जितना जल्दी से हो सके, मतलब और आसानी से, कन्वेनियंशियली मतलब क्या है आसानी से, मतलब ये नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा इसमें मशक्कत करनी है, और जितना जल्दी हो सके मतलब आप दे सकते हो मुझे। एंड ही वुड से, और वो कहेगा, उसने क्या कहा, टुमारो फोर्थ नाइट मतलब कल से, मतलब आफ्टर 2 वीक, मतलब 2 हफ्ते के बाद, मतलब कुल मिला के 15 आप क्या है इन शूज को ले सकते हो। वो रिप्लाई करते हैं, और इफ ही वर हिज एल्डर ब्रदर आई विल आस्क माई ब्रदर, तो अगर मेरे, मतलब वो बोलता है कि अगर भैया होते मेरे, अगर यदि उसका बड़ा भाई होता तो मैं अपने भाई से पूछूंगा। देन आई वुड मरमर, तो क्या है तब मैं क्या है बुदबुदाया, मरमर मतलब अपने आप में ही बुदबुदाना, थैंक यू, धन्यवाद। गुड मॉर्निंग, मतलब सुप्रभात, तो क्या मिस्टर गैसलर, गुड मॉर्निंग ही वुड रिप्लाई, तो उन्होंने क्या है उन्होंने भी रिप्लाई किया गुड मॉर्निंग, और स्टिल लुकिंग एट द लेदर इन हिज हैंड, तो अभी भी वो क्या है अपने हाथ के चमड़े को देख रहा था। एंड आई एम आई आई एंड एज आई मूव्ड टू द डोर, जैसे क्या है मैं दरवाजे के पास गया, I would hear the tip tap of his slippers going up the stairs, तो क्या है मैं उसकी चप्पलों की जो टिप टैप की जो सीढ़ियों के ऊपर जो जब जा रहे थे वो वापस, टू हिज ड्रीम ऑफ बूट्स, मतलब जब वो टिप टैप ऑफ हिज स्लीपर्स गोइंग अप द स्टेयर, जब वो ऊपर को जा रहे थे सीढ़ियों में, क्या है वैसे ही फिर से क्या है टिप टैप की आवाज आ रही थी जिससे मैं क्या है सुन सकता था। टू हिज ड्रीम ऑफ बूट्स, उसके जूतों के सपनों में। यहाँ पे क्या है ये वुडन की चेयर है यहाँ पे, जो जिससे वो नाप लेते हैं, मतलब जिससे वो मेजर करते हैं कि कितने इंच का उन्हें शूज लगेगा कितने। तो और उसके इनके हाथ में क्या है, ये लेदर का जो टुकड़ा है, और एप्रन क्या होता है जो इन्होंने बाहर से पहना हुआ है, देखो, और अपनी बाजू को कैसे फोल्ड किए हुए। तो ये पूरा क्या है राइटर ने अच्छे से डिस्क्राइब किया है। राइटर कौन है इसके, जॉन गल्सवर्थ, ओके। I cannot forget that day on which I had occasion to say to him, मैं उस दिन को नहीं भूल सकता जब क्या है मेरे पास कहने का अवसर था, मिस्टर गैसलर दैट लास्ट पेयर ऑफ बूट क्रेक्ड यू नो, तो उन्होंने कहा कि मिस्टर गैसलर कि मैं पिछला जूते का जोड़ा क्या है जो जिसमें क्या है चरमाहट कर रहा था, चरमाहट कर रहा था, ये चरमाहट नहीं करना चाहिए, मतलब जो चरमाहट कर रहा था तो मैं उसके, तो नहीं करना चाहिए था। ही लुक्ड एट मी फॉर अ टाइम, तो वो क्या है मेरी तरफ क्या है बहुत, मतलब उस उसने जब मैंने उससे कहा कि जो लास्ट शूज था जो मतलब मैंने पिछला जूता जो खरीदा था उसके क्या है उस उसके बिना क्या है उसमें से क्या है आवाज सी आ रही है, तो उसने क्या है कुछ उसे जवाब नहीं देता है, मतलब कुछ रिप्लाई नहीं करता है। Are he accepting me to withdraw and qualify the statement and said I it it shouldn't it shouldn't have cracked, तो क्या मतलब जैसे ही उसने कहा था कि उसमें क्या है चरमाहट आ रही है, तो उसके बिना क्या है उसने कुछ जवाब नहीं दिया, कुछ समय तक क्या वो मेरी तरफ देखा, मानो क्या वो मुझसे अपने वाक्यों को अच्छा करने या वापस लेने की उम्मीद कर रहा हूँ, मतलब वो क्योंकि उसे ये सब चीजें, मतलब वो विश्वास नहीं कर पा रहा था कि जो मैं बनाता हूँ उसमें से क्या है कुछ खराबी भी निकल सकती है, क्योंकि वो इतनी मेहनत से काम करता था, पूरा टाइम वो क्या है अपने शूज बनाने में बिताता था। तो उसे इस बात पे क्या है विश्वास ही नहीं होता है कि मतलब कुछ ऐसा भी हो सकता है। इट डिड आई एम अफ्रेड, तो वो मतलब तो उसे तो वो कहता है लास्ट में कहता है मुझे अफसोस है कि ये कर रहा है, मतलब ये क्या है आवाज कर रहा है। यू
यू, तो यहाँ पे क्या है, यू गॉट देम, तो ये क्या है, यहाँ पे जैसे लिखा गया है, यू गॉट देम वेट बिफोर दे फाउंड देमसेल्व्स। तो वो क्या कह रहा है, तुमने हो सकता है कि मतलब आपने क्या है स्वयं को कि गीला होने से पहले क्या है उन्हें गीला कर दिया होगा। मतलब जो लेदर के शूज होते हैं उसे गीला नहीं किया जाता है, क्योंकि वो खराब हो जाता है अगर उसे बार बार पानी में भिगाओगे आप। आई डोंट थिंक सो, तो ऐसा नहीं मानता हूँ, वो रिप्लाई करता है, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ कि मैंने उसे गीला किया होगा। एट दैट आई लोवर्ड हिज आइज, तो क्या है उस इस पर क्या है जो गैस मिस्टर गैसलर होते हैं वो क्या है अपनी आंखों को झुका लिया उन्होंने, मानो एज इफ मतलब मानो जैसे हंटिंग फॉर memory of those boots, and I felt sorry I had mentioned this grave things। वो क्या है उन जूतों को क्या है याद करने लग गया, मेमोरी मतलब उसको याद कर रहा हो। और मुझे क्या है दुख हुआ कि मैंने उसे क्या है ये प्रतिकूल बात उसे क्यों कही, मतलब फिर जो राइटर होते हैं वो बोल रहे हैं कि मुझे इस बात का दुख हुआ कि मैंने उसको ये क्यों वापस कहा। एंड सेंड देम बैक, तो वो बोलता है कि उसको क्या है वापस भेज देना। ही सेड, उसने कहा कि उसे उसे वापस भेज देना। मिस्टर गेस्लर कहते हैं कि उस जो जूते खराब है उसे क्या है वापस भेज देना आप, मैं उसे क्या है ठीक कर दूंगा। आई विल लुक एट देम, तो मैं उसको क्या है एक बार देख लूंगा। सम बूट्स, तो वो क्या कहते हैं, सम बूट्स ही कंटिन्यूड स्लोली आर बैड फ्रॉम बर्थ, तो वो कहता है कि कुछ जूते क्या है प्रारंभ से ही बुरे होते हैं, अगर मैं मतलब कुछ कर सकता हूँ उस पर तो मैं करने की कोशिश करूंगा। इफ आई कैन डू नथिंग विद देम, आई टेक आई टेक देम ऑफ योर बिल, तो क्या वो क्या कहता है कि अगर मैं कुछ नहीं कर पाया तो क्या है मैं आपका बिल जो जो आपने मुझे पैसे दिए क्या है मैं उसको बिल से हटा दूंगा। वंस, तो मतलब उसे उसे क्या है इस सब चीज़ें वो क्या है उसे अच्छा नहीं लग रहा था, मतलब क्या है उसका शूज़ क्या है जो उसने शूज़ बनाया है वो क्या है बेकार हो गया है, तो उसे बड़ा अफसोस होता है। तो वो बोलता है कि मैं क्या है उससे बिल आपसे पैसे नहीं लूंगा अगर मुझसे क्या है खराब जोड़ी जूते बन गई है, मतलब कितना ईमानदार पर्सन था वो। वंस, एक बार, वंस ओनली, केवल एक बार, I went absent mindedly into his shop in a pair of boots bought in an emergency at some large firm। तो क्या है वो मतलब उसे एक उसे क्या है उसकी दुकान में अपनेपन से एक बड़ी दुकान से क्या उसने एक बार एक बूट खरीद लिया था, मतलब इमरजेंसी में खरीद लेता है वो, जहाँ मतलब कहीं पर जो सम लार्ज फर्म जो बहुत ही बड़ी जैसे बड़ी बड़ी दुकानें होती हैं वहां पर वो इमरजेंसी में एक बार शूज खरीद लेते हैं। ही टुक माई ऑर्डर विदाउट शोइंग मी एनी लेदर, तो इस समय क्या करते हैं वो जो 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 जूता बनाता है तो उस समय क्या है पहनकर वो क्या है उनकी शॉप में आ जाता है, तो और उसने मुझे बिना कोई चमड़ा दिखाए क्या मेरा आदेश ले लिया था। और आई कुड फील, और मैं क्या महसूस भी कर सकता था, हिज आइज पेने पेनेट्रेटिंग एंड इन्फेरियर कवरिंग ऑफ माई फुट, तो मैं महसूस भी कर सकता था कि उसकी आंखें क्या मेरे जूते में जो इन्फेरियर मतलब जो जूते के अंदर है जो मतलब कमजोर जो बाहर से फालतू में मतलब अच्छा सा कवर किया गया है को आर पार देख सकता था कवर को ऑफ माई फुट। एट एट लास्ट ही सेड, और अंत में उसने कहा, दोज दोज आर नॉट माई बूट्स, तो उस लास्ट में क्या है वो मुझसे कहा कि ये मेरे जूते नहीं है। और उसके स्वर क्या है, दी टोन वॉज नॉट एंगर, उसके स्वर क्या है कोई गुस्से में नहीं था, नॉर ऑफ सॉरो, ना ही दुखी थे, उसके जो वर्ड थे ना ही दुख में थे, एंड इवन ऑफ कंटेम्प्ट एंड नॉट इवन ऑफ कंटेम्प्ट, ना ही उसमें कोई कंटेम्प्ट मतलब कोई तिरस्कार था, मतलब कि जैसे किसी से नफरत करना ऐसी कोई भावना नहीं थी। बट देयर वॉज इन इट समथिंग क्वाइट दैट फ्रोज द ब्लड, तो मगर इसमें कुछ ऐसा था जो क्या पूरी तरह से उसको खून को जमा दे रहा था, मतलब ही पुट हिज हैंड डाउन एंड प्रेस्ड द अ फिंगर ऑन द प्लेस वेयर द लेफ्ट फुट was not quite comfortable, तो क्या है वो
वही वहाँ पर ही मतलब वो वहाँ पर ही मतलब उसके अपने हाथ को नीचे किया और उसने उस स्थान पर ही अपनी उँगली को रखी, जहाँ पर क्या है जो मेरा बायाँ वाला जूता था पूरी तरीके से क्या है आराम नहीं दे रहा था, मतलब मुझे कम्फर्ट फ़ील नहीं करा रहा था। वहीं पर उन्होंने क्या है अपनी फिंगर को रखा। इट हर्ट यू इट हर्ट यू देयर, तो उसने क्या है यहाँ ये आपको यहाँ पर क्या है नुकसान कर रहा है, मतलब तुम्हें यहाँ पर क्या है अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। ही सेड, उसने कहा, those big farms those big farms have no self respect। तो वो उन्होंने उन्होंने उसने उन्होंने कहा कि जो बड़े संस्थान होते हैं उनका क्या अपना कोई आत्मसम्मान नहीं है, मतलब क्या ईमानदारी के साथ वो अपना कोई काम नहीं करते। एंड देन एज समथिंग से हैड गिवन अवे विद इन हिम, और तब मानो कि किसी ने उसके अंदर कुछ कुछ दिया हो, मतलब जैसे ही स्पोक लॉन्ग एंड बिटरली, वो क्या है वो बहुत देर तक अपनी कड़वाहट से बोलता रहा, मतलब बिटरली मतलब उसके अंदर जो दिमाग मतलब उस उनके लिए जो कड़वाहट थी उससे क्या है वो बोलता रहा। इट वॉज द ओनली टाइम आई एवर हर्ड हिम डिस्कस द कंडीशंस एंड हार्डशिप ऑफ हिज ट्रेड। मतलब ये एक केवल एकमात्र समय था जब क्या है मैंने उसको उसके व्यापार की दशाओं और जो उसके अंदर क्या है हार्श था, मतलब जो हार्श हार्डशिप थी जो मतलब उसके अंदर कठोरता पर क्या है कंडीशन पर क्या है डिस्कस करते हुए सुना था, मतलब चर्चा करते हुए सुना था, मतलब ये वो टाइम था, मतलब दे गेट इट ऑल। तो वो क्या है उनको क्या है ये उनको ये सब मिलता है। ही सेड, उसने कहा, दे गेट इट बाय एडवर्टाइजमेंट। तो ये सब क्या है उसको सिर्फ मतलब प्रचार प्रसार करने से मिलता है, वो सिर्फ एडवर्टाइजमेंट करते रहते हैं, नॉट बाय वर्क। मतलब उन्हें जो बहुत सारा पैसा मिलता है, बहुत सारी चीज़ें वो कमाते, वो अपने मेहनत से नहीं करते। दे टेक इट अवे फ्रॉम अस, और वो क्या है जो हमारे ग्राहक है उनको क्या है अपने पास लेके चले जाते, किससे, जो एडवर्टाइजमेंट करते हैं। हु 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 लव आवर बूट्स, क्या वो क्या करते हैं जो हमारे हु जो क्या है हमारे लव, यहाँ पे क्या है लव का मतलब क्या है लव। हु लव आवर बूट्स, जो हमारे शूज से जो प्यार करते हैं उन्हें क्या है वो अपनी तरफ आकर्षित कर जाते हैं, जो हमारे और क्या है इट इट कम्स टू दिस ब्रेटली, तो वो क्या कह रहा है मतलब जो हमारे पास आते हैं वो क्या है उनके पास चले जाते हैं। जो भी कोई हम मेरे पास क्या है कोई भी कार्य अब क्या है इनकी वजह से क्या है आई हैव अ नो वर्क, मतलब उनकी वजह से हमारे पास क्या है अब कोई भी काम नहीं बचा है, क्योंकि वो इतना एडवर्टाइजमेंट करते इतना दिखावा करते सारी चीज़ को शो अप करते, और हमारे पास लोग बाग नहीं आते। एवरी ईयर इट गेट्स लेस, यू विल सी, और क्या है प्रत्येक साल क्या है ये कम होता जा रहा है और आप ये देखेंगे, जो क्योंकि इनके एडवर्टाइजमेंट में जो काम करने वाला इंसान है उसको इतनी ग्रोथ नहीं मिल रही है जितना कि ये एडवर्टाइजमेंट को मिल रही है। एंड लुकिंग एट हिज लाइन लीन्ड पेस आई सॉ थिंग्स आई हैड नेवर नोटिस बिफोर। तो जो उनके फेस पे जो इस समय क्या है मतलब उसके फेस पे जो रेखाएं पड़ी हुई थी चेहरे पर, और मैंने क्या है मैंने उसको देखा, मैंने उन बातों को ध्यान से देखा जिनको क्या है मैंने पहले कभी नोटिस नहीं किया था उसको पहले। एंड बिटर थिंग्स, और जो क्या है उसकी कड़वी बातें थी। एंड बिटर स्ट्रगल, और जो उनका कड़वा संघर्ष था, जो मतलब वो कितनी मेहनत करते थे, मतलब उनके उसके संघर्ष के बारे में। एंड व्हाट अ लॉट ऑफ ग्रे हेयर्स देयर seemed suddenly in his red beard। तो जो उनके मतलब जब वो कितने अधिक मतलब उसको संघर्ष को देखते हैं, जो अधिक सफेद बाल जो क्या है अचानक से उनकी लाल दाढ़ी पर उन्हें क्या है पहली बार दिखाई देते हैं, जब राइटर क्या है उन्हें अच्छे से ध्यान से देखते हैं तो उसे क्या है सडनली उन्हें क्या है उनकी दाढ़ी में से क्या है व्हाइट बाल दिखाई देने लग जाते हैं। एज बेस्ट आई कुड, मतलब वो जितना अधिक अच्छा कर सकता था उतना उसने वो जितना अधिक अच्छा मैं कर सकता था, वो रिप्लाई कहता है। आई एक्सप्लेन दी सर्कमस्टेंस ऑफ दोज इल ओम्ड बूस्ट। तो मैं क्या है उन जो अपशगुनी जो शूज वाले थे जो एडवर्टाइजमेंट वाले थे उनके बारे में मैंने विस्तार से क्या है
पूरा बताया उसे कि कैसे उसने मतलब इमरजेंसी में ले ली थी वो शूज़, मतलब उसका बिल्कुल भी लेने का मन नहीं था। बट हिज फेस एंड वॉइस मेड सो डीप एन इम्प्रेशन दैट ड्यूरिंग द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स आई ऑर्डर मैनी पेयर्स। मगर उसके चेहरे और आवाज़ से ऐसा प्रभाव जमाया कि अगले कुछ मिनटों में क्या है, मैंने उसे बहुत सारे जूतों का क्या ऑर्डर दे दिया था, मतलब बहुत सारे जूतों का। दे लास्टेड लॉन्गर देन एवर, और वे कभी पहले चलने वाले जूते की तुलना में क्या है, एंड वॉज नॉट एबल टू गो हिम फॉर नियरली 2 years। जो उसने जो जूते का ऑर्डर दिया था वो पहले की तुलना में क्या अधिक अधिक समय तक चलने वाले थे, और उसके बाद क्या है वो वहाँ पर 2 साल तक दोबारा नहीं जा सकते, क्योंकि जो उन्होंने जूते बनाए थे वो इतने मजबूत थे कि वो टूटे ही नहीं होंगे, मतलब चलते चलते वो मतलब आसानी से घिसने वाले नहीं थे। वो इतने अच्छे शूज बनाते थे मतलब। इट वॉज मैनी मंथ्स बिफोर माई नेक्स्ट विजिट टू हिज शॉप। और क्या है जो अगली बार क्या है वो बहुत उनकी जो शॉप पे जाने से पहले क्या है, कई महीने हो गए थे जो क्या है उनकी शॉप पे नहीं गए थे। दिस टाइम इज अपियर टू बी हेल्डर ब्रदर हैंडलिंग अ पीस ऑफ लेदर। जब वो अगली बार मतलब इस बार क्या है वह उसका जो बड़ा भाई लगा, इस बार क्या है वो ये उसका बड़ा भाई लगा, जिसने क्या है एक पीस लिया हुआ था हाथ में लेदर का, चमड़े का, जो उसने क्या है उसने चमड़े का एक टुकड़ा दिया। वेल मिस्टर गैसलर आई सेड, तो मैंने कहा मिस्टर गैसलर आप कैसे हो, हाउ आर यू, एंड ही केम क्लोज, और वो क्या है मेरे पास आया, एंड पियर एट मी, और क्या है वो मेरे को ध्यान से देखने लगा। आई एम ब्रेडी वेल, तो उसने मुझे क्या कहा कि मतलब उसने क्या है मेरी तरफ देखने लगा, तो उसने मुझे कहा कि मैं लेकिन मतलब मैं अच्छा हूँ। उसने क्या धीरे से कहा ये, एंड आई एम रेडी वेल, उसने ये धीरे से कहा, मतलब ही सेड स्लोली बट माई एल्डर ब्रदर इज डेड, जो मगर मेरे बड़े भाई की क्या है मौत हो चुकी है। एंड आई सॉ दैट इट वॉज इंडिड हिमसेल्फ, बट हाउ एज्ड एंड वांट, मतलब तो जो जो होते मतलब उसके बारे में जब बोलते हैं कि मेरे क्या है मेरे भाई की क्या है डेथ हो चुकी है, तो मैंने देखा कि वास्तव में वो ही था, मगर कितना बड़ा और मतलब कितना मतलब बड़ा हो चुका था, मतलब वो कितनी मतलब उसको जब उसने देखा कि दैट, एंड आई सॉ दैट इट वाज इंडीड हिमसेल्फ, बट हाउ एज्ड एंड वन एंड नेवर बिफोर हैड आई हर्ड हिम मेंशन हिज ब्रदर, मच शॉक्ड आई मर्मर्ड ओ आई एम सॉरी। तो क्या है उसका अत्यधिक मतलब उसको जब उसने उसके भाई के बारे में बताते हुए सुना, तो क्या है उसे वो सदमे में था, और अपने आप में क्या है वो बड़बड़ाया, और उसने कहा ओ मुझे क्या है इस बात का बहुत, मैं इस बात से बहुत दुखी हूँ। यस आंसर्ड, तो हाँ उसने जवाब मतलब उसने जवाब दिया। ही वॉज अ गुड मैन, वो क्या है एक अच्छा आदमी था, और वो क्या है जूते भी अच्छे बनाता था, मतलब ही मेड अ गुड बूट, वो क्या है अच्छे जूते बनाता था। बट ही इज डेड, लेकिन क्या है वो मर गई है, मतलब वो क्या है अब इस दुनिया में नहीं रहे, मतलब वो उसके बारे में बात करते हैं कि क्या है वो एक अच्छा आदमी था, लेकिन अब क्या है वो मर गया है। एंड ही टच्ड द टॉप ऑफ हिज हेड, वो क्या है अपने सिर के टॉप के मतलब सबसे ऊपर वाले भाग को टच करता है। एंड वेयर वेयर द हेयर हैड सडनली गॉन, मतलब ऐसा लगता है जो उनके हेयर होते हैं क्या वो सडनली क्या है चले गए हैं, मतलब जैसे ही अचानक से क्या है उसके बाल चले गए हैं। एज thin as it had been one that of his poor brother टू इंडिकेट, तो मतलब इतना वो इतना मतलब अच्छा वो इतना पतला था कि जितना कि उसका गरीब भाई था, वो इशारे इशारे से बताते हुए उसने क्या है उसके मौत की कारण की क्या कल्पना की थी। आई सपोज दैट काउज ऑफ हिज डेथ, मतलब वो क्या है उसके मौत के कारण की क्या कल्पना कर रहा था, कारण जो था। डू यू वांट एनी बूट्स, तो उसने मुझसे कहा कि आपको क्या कोई जूते चाहिए। एंड ही हेल्ड अप द लीदर इन हिज हैंड, तो उसने क्या है अपने हाथ में क्या है चमड़े को ऊपर उठाकर कहा, जो उसके हाथ में जो चमड़ा था उसको उठाकर कहा, इट इज अ ब्यूटीफुल पीस, मतलब ये क्या है
बहुत ही मतलब सुंदर पीस है, मतलब ये क्या है, अच्छी चीज है मतलब ये। आई ऑर्डर सेवरल पेयर्स, मैंने क्या है कई जोड़ियों को बनाने का क्या है आदेश दिया, मतलब वहां पर आई वॉज अ वेरी लॉन्ग बिफोर कैम बट दे वर बेटर देन एवर एवर वन सिंपली कुड नॉट वेयर देम आउट। तो क्या कहते हैं, क्या मैंने जो पिछले बार जो जूते बनाने का मैंने क्या है कहीं जोड़ियां बनाने का आदेश दिया था, उनके आने में क्या है पहले से पहले से क्या है मतलब उनके आने के बहुत पहले की बात है, मगर वो क्या हमेशा से क्या है बहुत अच्छे चले, मतलब पहले से क्या बहुत अच्छे चले, मतलब जो उन्होंने शूज बनाए थे कोई उनके पहनकर क्या है जो उन्हें मतलब सिंपली जैसे पहनते उन्हें क्या है वो ऐसे टूटने वाले नहीं थे, मतलब वो जोड़ी जो उन्होंने बनाई थी जो एंड कुड नॉट वेयर एंड सिंपली कुड नॉट वेयर देम आउट, मतलब उन्हें क्या है उन्हें केवल पहनकर नहीं सकता था, मतलब जल्दी से ऐसे एज सून आफ्टर दैट आई वेंट अब्रॉड। तो इसके बाद क्या है मैं क्या है इसके बाद अब्रॉड चला गया, मतलब विदेश चला गया। इट वॉज ओवर अ ईयर बिफोर आई वॉज अगेन इन लंदन। तो वो कहता है कि मतलब विदेश चला गया था कि मुझे वापस लंदन आए क्या है 1 साल हो गए हैं, मतलब 1 साल यहाँ पर आए हुए हो गए, 1 साल से अधिक हो गया है। एंड द फर्स्ट शॉप आई वेंट टू वॉज माई ओल्ड फ्रेंड्स, पहली दुकान जिस पर मैं गया था क्या है वो मेरे दोस्त की थी। आई हैड लेफ्ट अ मैन ऑफ 60, मैं 60 साल के एक व्यक्ति को छोड़कर गया था। आई कैम बैक टू वन ऑफ 75, तो क्या है मैं एक 75 के व्यक्ति के पास वापस आया था। एंड पिंस्ड एंड वॉर्न, और जो कैसा था थका हुआ और पतला पड़ा हुआ था, वॉर्न हु जेन्युइनली दिस टाइम डिड नॉट एट फर्स्ट नोन मी, जो क्या है एकदम से क्या है जो कोई जो मतलब who genuinely this time did not at first know me. Do you want any boots? तो क्या कहता है कि मतलब क्या तुम आप मतलब उसने कहा कि क्या आप क्या कोई आपको क्या कोई जूते चाहिए मतलब शूज चाहिए। ही सेड, उसने कहा आई कैन मेक देम क्विकली, तो उसने कहा कि मैं क्या उन्हें जल्दी से बना सकता हूँ, मतलब जो तुम अगर तुम्हें क्या है जूते चाहिए तो मैं क्या उसे जल्दी से बना दूंगा। इट इज द इट इज द इट इज अ सेलेक्ट टाइम, तो उसने क्या कहा कि यही मैं उसे जल्दी से बना दूंगा क्योंकि मंदी का समय, इस समय क्या है मंदी का समय है। आई आंसर्ड, मैंने जवाब दिया प्लीज प्लीज प्लीज, मतलब कृपया कृपया। आई वॉन्ट बूट ऑल अराउंड एवरी काइंड, मुझे जूते चाहिए हर प्रकार के। उसने उसे जूते मतलब ये जवाब आंसर दिया मतलब। एंड आई हैड गिवन दोज बूट्स ऑफ व्हेन वन इवनिंग दे केम, तो मैं उन जूतों के बारे में सोच चुका था जो जो क्या है वन बाय वन आई ट्राइड देम ऑन, तो मैं उन जूतों के बारे में सोच चुका था जो क्या है जो कि वे कभी नहीं आएंगे, तभी एक शाम को वे आए, मतलब वन इन शेप आई हैड गिवन दोज बूट्स ऑफ व्हेन वन इवनिंग दे कैम, मतलब एक दिन क्या है शाम को वो आए। वन बाय वन मतलब एक एक करके वो क्या है उन सबको क्या है मैंने ट्राई किया, उनको सबको पहना। इन शेप एंड फिट, वो क्या है बिल्कुल आकृति में और आकार में क्या है बिल्कुल मुझे क्या है फिट आ रहे थे। इन फिनिश एंड क्वालिटी ऑफ लेदर दे वर द बेस्ट ही हैड एवर मेड, तो क्या है उसकी क्वालिटी जो उसकी चमड़े की जो क्वालिटी थी वो क्या है सबसे अच्छे थी। उसने क्या है आई फ्लू डाउन स्टेयर, तो उसने क्या है बहुत ही अच्छे से बनाए थे जो उसके शूज थे, तो वो जल्दी से क्या है डाउन स्टेयर मतलब नीचे क्यों गया। एंड रोट अ चेक एंड पोस्टेड इट, तो क्या है उसने क्या है एक चेक लिखा और क्या है पोस्टेड इट एट वंस विद माई आउन हैंड, तो क्या है मेरे स्वयं के हाथ से क्या है इसे मैंने डाक में भी डाला। अ वीक लेटर, एक सप्ताह के बाद पासिंग दी लिटिल स्ट्रीट, तो मैं क्या है उस छोटी सी गली से जाते समय मैंने सोचा आई थॉट आई वुड गो इन एंड टेल हिम हाउ स्प्लेंडली दी न्यू बूट्स फिटेड, मतलब तो मैंने सोचा कि मैं अंदर जाता हूँ और उनको ये बताता हूँ कि कितने शान से क्या है तुमने मेरे जूते बनाए हैं, मतलब कितने अच्छे फिट जो मतलब इतने फिट आ गए जो पहले से भी बहुत अच्छे। बट बट व्हेन आई
आई केम टू वेयर हिज शॉप हैड बीन हिज नेम वॉज गॉन। तो जैसे कि है मैं अंदर जाता हूँ, मतलब उसे ये बताऊँ कि कितने शान से क्या तुमने मेरे कितने अच्छे शूज़ बनाए हुए, जैसे ही क्या अंदर जाता है, वहाँ पर पहुँचता है, तो उसकी दुकान से क्या उसका नाम वहाँ से जा चुका था, मतलब उसका नाम जो नेम प्लेट थी शू की दुकान में, तो वो क्या है वहाँ पे से हट चुकी थी। आई वेंट इन वेरी मच डिस्टर्ब। तो क्या है मैं अत्यधिक क्या है डिस्टर्ब हो गया, मतलब इससे व्यथित हो गया, मतलब जैसे ही मैंने उसको देखा इन दी शॉप, मतलब दुकान में, देयर वॉज अ यंग मैन विद एन इंग्लिश फेस। तो क्या है वहाँ पे क्या है एक अंग्रेज के चेहरे वाला एक युवा व्यक्ति था। मिस्टर गैसलर इन, आई सेड। तो मैंने कहा मिस्टर गैसलर अंदर है, मतलब श्रीमान जी क्या मिस्टर गैसलर अंदर है? मैंने उनसे कहा नो सर। तो उन्होंने मुझसे मुझे रिप्लाई किया नहीं सर। ही सेड, उन्होंने कहा नो बट वी कैन अटेंड टू एनीथिंग विद प्लेजर। तो उन्होंने कहा नहीं श्रीमान जी, नहीं, मगर हम क्या है आपके जो भी मतलब आपका क्या है कुछ भी आपको कुछ बनवाना हो या कुछ लेना हो, तो क्या है हम आपके प्रसन्नता के साथ आपकी क्या है सेवा करेंगे। वी हैव टेकन दिस शॉप ओवर, मतलब हमने क्या है दुकान को ले लिया है जो। यस 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 आई सेड बट मिस्टर गेसलर। तो हाँ हाँ मैंने कहा, लेकिन जो मिस्टर गेसलर है वो मतलब मिस्टर गेसलर, ओ ही आंसर डेड। तो उन्होंने क्या है जवाब दिया, हो उनकी क्या है मृत्यु हो गई है, डेड, बट आई ओनली रिसीव दीज बूट्स फ्रॉम हिम लास्ट वेंसडे वीक। तो उन्होंने क्या मगर मैंने पिछले बुधवार को ही तो क्या मतलब उनसे क्या है ये जूते लिए जो उन्होंने पहने हुए थे, मतलब पैरों में, तो वो उसको कहते हैं। तो यहाँ पे देखो ये उनसे बात कर रहे हैं जो नए जिन्होंने क्या है दुकान को खरीद लिया और अच्छे से दुकान को बिल्कुल प्रिपेयर कर दिया अच्छे से, जैसे एडवर्टाइज जो मतलब शो अप करते हैं वैसे देखो बहुत सारे शूज़ बाहर रख दिए, मतलब अच्छे से सुंदर से दुकान को बना दिया उन्होंने। पहले कैसे थे टूटी फूटी वैसी, मतलब ज़्यादा शूज़ भी नहीं रहते थे वहाँ पर। तो वो कहते हैं हाँ मतलब उन्हें दुख होता है, ही सेड, वो कहते हैं पुअर ओल्ड मैन स्टार्व्ड हिमसेल्फ। तो जो पुअर मैन थे उन्होंने क्या है अपनी भूख से खुद को मार डाला। सो इज स्लो स्टारवेशन, मतलब स्लो धीरे धीरे क्या है खाना कम कर देना, मतलब या उन्हें खाना नहीं मिल पा रहा था तो इस कारण से क्या उनकी डेथ हो गई। डॉक्टर कोल्ड इट, मतलब डॉक्टर ने ये कहा यू सी ही वेंट टू वर्क इन सच अ वे। तो वो बोलते हैं उन्होंने कहा कि मतलब आपने देखा होगा कि किस तरीके से वो कार्य करते थे। would keep the shop on wouldn't have a soul touch his boots। तो उन्होंने कहा you see went to work in such a way would keep the shop on। तो उन्होंने क्या किया जो उनकी दुकान होती थी, मतलब वो किस तरीके से काम करते थे, जो उनकी दुकान को क्या है वो खुला रखते थे सिवाय, और उन जो जूते बनाते थे वो क्या है खुद से बनाते थे, मतलब किसी और को क्या है जूते नहीं बनाने देते थे क्योंकि वो किसी और पे विश्वास ही नहीं करते थे, वो खुद से मेहनत करते थे और खुद को अपने हाथों से क्या है वो जूते बनाते थे, और जिसमें क्या टाइम लगता था टुक, और उसमें क्या है टाइम भी लगता था जब वो खुद से बनाते थे। व्हेन ही गॉट एन ऑर्डर इट टुक हिम सच अ टाइम। जब वो ऑर्डर लेते थे तो उसमें क्या है समय उसके लिए उसे समय लगता था क्योंकि वो अच्छे से अपने हाथों से एक एक चीज़ को बनाता था, तो उसे जो टाइम चाहिए होता था पीपल वांट इट, जो लोग होते थे क्या वो वेट नहीं कर पाते, इंतजार नहीं करते थे। ही लॉस्ट एवरीबॉडी। तो जितने भी उनके कस्टमर थे क्या वो सब मतलब कम कम होते जा रहे थे क्योंकि उन्हें वो कम समय में क्या जल्दी से जल्दी सब कुछ चाहते हैं, मतलब जो आजकल की जनरेशन है। तो जो शूज़ की जो आजकल की दुकान है इसलिए वहाँ पर क्या है पहले से मिल बने बनाए हुए शूज़ मिल जाते हैं हमें। तो जो उनके जो कस्टमर थे उनको क्या है मतलब जल्दी से जल्दी कम समय में क्या है शूज़ चाहिए होते थे। लोग क्या है इंतज़ार नहीं करते कि मतलब कितना टाइम बनने में लगता है, मतलब उन्हें नहीं पता होता कि कितना टाइम लगता है एक शूज़ बनाने में। एंड देयर हैड सिट गोइंग ऑन एंड ऑन। तो ये क्या है वो वहाँ पर क्या है बैठा रहता है और लगातार ऐसे ही रह जाता है, मतलब जब वो इसके बारे में सुनता है। आई विल से दैट फॉर हिम नॉट अ मैन इन लंदन मेड अ बेटर बूट्स। तो क्या है मैं उनके बारे में ये कहूँगा कि लंदन शहर में एक भी ऐसा नहीं है जो क्या मतलब उनसे अच्छे जूते बनाता था, मतलब वो क्या है सबसे बेस्ट जूते बनाते थे पूरे लंदन में। एंड बट लुक एट द कंपटीशन, लेकिन क्या है प्रतियोगिता जो ये कंपटीशन का टाइम है इस समय क्या है सब एक दूसरे से कंपटीशन में लगे हुए कि इससे ज़्यादा हमारा हमारे सामान को लिया जाए, तो इसके लिए वो एडवर्टाइजमेंट भी करते हैं। ही नेवर एडवर्टाइज
और वो क्या है, उन्होंने क्या है, कभी भी एडवर्टाइज नहीं किया मतलब अपनी क्वालिटी के लिए। वुड हैव द बेस्ट लेदर, जबकि उनके पास क्या है, हम सबसे बेस्ट, उनके पास क्या है, सबसे अच्छा चमड़ा भी होता है। एंड डू इट ऑल हिमसेल्फ, और वो क्या है, इसे क्या है, अपने आप से तैयार भी करता था सारा। वेल, देयर देयर इट इज, व्हाट कुड यू एक्सेप्ट विद हिज आइडियाज। तो मतलब वो क्या है, इसे खुद से तैयार करते थे, ये है कि आपको उनके विचारों से क्या उम्मीद करते थे। बट स्टारवेशन, तो केवल भुखमरी, दैट मे बी अ बीट फ्लावरी, तो वो क्या कह रहे हैं, मतलब केवल भुखमरी से, जैसे कहावत है कि थोड़ा सा अच्छे से बता सकते, as the saying it, but I know myself. He was sitting over his boots day and night to a very to a very last you see. मगर मैं स्वयं जानता हूँ कि वो यहाँ पर क्या है, दिन रात जूतों पर करता रहता, करता क्या है, बैठकर कार्य करता रहता था केवल, बिल्कुल क्या अंत तक आपने भी ऐसा देखा होगा। आई यूज टू वॉच हिम, और मैं क्या, हमें प्राय मतलब उसे मैंने भी देखा है, मतलब मैं भी देखता था उससे ऐसी चीजें। नेवर गेव अप हिम टाइम टू ईट, वो क्या है, अपने खाने के लिए भी टाइम नहीं देते थे, वो इतना काम में मग्न हो जाते थे, मतलब कुछ खाते भी नहीं थे, बस अपना काम करते रहते थे। एंड नेवर हैड अ पेनी इन अ हाउस, और उनके घर में क्या एक पेनी भी नहीं थी, मतलब एक रुपया भी नहीं था, मतलब घर में कुछ मतलब पैसे, घर में एक भी पैसा भी नहीं था, मतलब उनको खाना खाने के लिए ना ही वो समय देते थे, ना ही उनके पास पैसा था। ऑल वेंट इन रेंट, और जो जितना भी सब कुछ था वो क्या है, सब रेंट में चल रहा था, मतलब उधार चल रहा था, जो भी कुछ उनके पास था किराए में चल रहा था। एंड लेदर भी, और लेदर भी, जो चमड़ा खरीदने पे भी चला जाता था, जो वो कमाते थे, और सारा जितना भी वो कमाते थे वो क्या है, रेंट में और चमड़ा खरीदने में चला जाता था। हाउ ही लिव्ड सो लॉन्ग, तो मैं नहीं जानता कि वो इतने लंबे समय तक भी कैसे जिए। आई डोंट नो, मतलब मैं नहीं जानता कि मतलब उन्होंने इतने समय तक कैसे कैसे खुद को सर्वाइव किया होगा। ही रेगुलरली लेट हिज फायर गो आउट, वो लगातार क्या अपनी ऊर्जा को क्या खर्च करते रहते थे। ही वॉज अ करेक्टर, बट ही मेड गुड बूट्स, वो क्या है, उनके वो क्या है, बहुत उनका क्या है, करेक्टर बहुत अच्छा था। बट ही मेड गुड बूट्स, और मगर उसमें उसमें उसने क्या है, जूते, अच्छे जूते भी बनाए थे। यस आई सेड, ही मेड गुड बूट्स, मैंने कहा हाँ, वो अच्छे जूते बनाता था। तो जॉन गर्ल्सवर्थी, ये मतलब किसके द्वारा लिखा गया है, ये जॉन गर्ल्सवर्थी के द्वारा लिखा गया है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब, तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जिससे कि क्या है, मैं आपके लिए आगे भी और अच्छी अच्छी वीडियो बनाती रहूँ। प्लीज़, थैंक यू फॉर सब्सक्राइब।